नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम रो, कॉलम और सेल को किन अलग अलग तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में हम सीखेंगे कि किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर होम टैब के अंदर, क्लिपबोर्ड ब्लॉक के अंदर कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का यूज करना आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि वीडियो को अगर आपने आधा देखा तो आपको जानकारी भी यहाँ पे आधी ही मिलेगी। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक अच्छे से देखना, पूरा देखना, ताकि आपको और अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आए। समझ गए फ्रेंड? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, नीचे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद में एक्सेल कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड? यहाँ पे इस सीट के ऊपर मैंने यहाँ पे ये काम करके रखा है। मैं आज यहीं पे आपको बताऊँगा कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का यूज करना, और इसी के साथ में रो, कॉलम और सेल को सिलेक्ट करना। सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम बारीकी से सीखने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड मैं आपको बता दूं सेल को सिलेक्ट करना, कि हम सेल को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं। देखो, इनको सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको सेल बोलते हैं। ये जो छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं ना, ये सेल है। इनको हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? अगर हमें एक्सेल में कोई भी सेल सिलेक्ट करना हो तो हमें क्या करना है, ये हमारा माउस है, इस माउस से हमें उस सेल के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि मान लो मेरे को ये वाला सेल सिलेक्ट करना है, ये 4000 लिखा हुआ ना, ये सेल सिलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा माउस से, तो देखो ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। ये तो पहला तरीका हुआ सेल को सिलेक्ट करने का। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, हमारा जो कीबोर्ड है उस कीबोर्ड के अंदर एरो कीज हमें देखने को मिल जाएगी। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, ऐसे एरो कीज हमें देखने को मिलेगी। तो हमें क्या करना है, उनकी मदद से भी हम देखो इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखो, तो ये एरो की का कमाल है। ये हमारे कीबोर्ड के अंदर जो एरो की है ना, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, उन एरो की का इस्तेमाल करके हम किसी भी सेल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए? और अगर माउस से करना चाहे तो माउस से भी हमें जो भी सेल सिलेक्ट करना हो उस सेल के ऊपर लेके जाओ माउस को, और यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर दो। ये देखो, वो सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे सेल सिलेक्ट करना आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा रो को सिलेक्ट करना, कि किस तरीके से हम रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें पूरी रो को सिलेक्ट करना हो तो हमें क्या करना है, रो के राइट साइड के अंदर यहाँ पे देखो ये जो गिनती लिखी हुई है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो गिनती यहाँ पे लिखी हुई है नीचे, है ना, हमें क्या करना है, इनमें से किसी भी नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे ये जो सीता है, ये वाली रो हमें सिलेक्ट करनी है पूरी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 5 नंबर है मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखो, इसके ऊपर क्लिक करते ही देखो यहाँ पे ये पूरी की पूरी रो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे ये 13 नंबर वाली रो सिलेक्ट करनी है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। देखो, ये रो यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। तो पूरी रो को सिलेक्ट करना आपको आ गया। सेल को और रो को, दो चीज़ मैंने आपको सिलेक्ट करना बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कॉलम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, ये टोटल फीस वाली मान लो ये पूरी कॉलम है। अब मेरे को ये सिलेक्ट करना है, तो मैं ऊपर जो ये अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं ना ऊपर, जैसे कि मैं ये डी वाली कॉलम सेलेक्ट करूंगा, तो मैं डी के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो यहाँ पे पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। सी के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो पूरी कॉलम सेलेक्ट हो गई। यानी कि मैंने आपको रो को, कॉलम को और सेल को सिलेक्ट करना यहाँ पे बता दिया। अगर हमें सेल सिलेक्ट करना है तो इसके ऊपर क्लिक करो, या फिर एरो की मदद से कर दो, है ना। और अगर हमें रो सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे नंबर्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो, ये 14 नंबर वाली है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये रो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। समझ गए? या फिर हमें अगर कॉलम सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे जो ऊपर अल्फ़ाबेट है इनके ऊपर क्लिक करके हम यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी कॉलम सेलेक्ट करने का और पूरी रो सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया है। समझ गए? और यहाँ पे पूरा सेल आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि सीट के अंदर, ये सीट है हमारी, इस सीट के अंदर जो मौजूद टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये देखो इतना सारा मेरा डेटा पड़ा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। इसमें से अगर मान लो किसी पार्ट को हमें सेलेक्ट करना हो तो हम उसको कैसे करेंगे। देखो, मैं आपको बताता हूँ। ये माउस है, हिल रहा है ना, ये माउस है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे कि मान लो कि मेरे को यहाँ पे ये पूजा वाली है, यहाँ से लेके इस मोनिका वाली, ये तीन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी कि इतना पार्ट मेरे को सिलेक्ट करना है। तो मैं माउस के लेफ्ट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करके रखूँगा, ऐसा नहीं छोड़ दो, क्लिक करके रखना है। उसके बाद में हम उसको खींच के लेके जाएंगे नीचे। तो देखो, यानी कि जिस भी पार्ट को सिलेक्ट करना हो उसके ऊपर क्लिक करो और उसे खींच के ले जाओ जहाँ तक उसको सिलेक्ट करना है। अब मैं कहीं भी साइड में ले जाके क्लिक करूँगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो मेरे को ये राम और श्याम वाला सिलेक्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद नीचे लेके आऊँगा। देखो, जहाँ तक सिलेक्ट करना है वहाँ तक आप कर सकते हो। समझ गए? इधर जाऊँगा तो इधर वाला सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है। एक बार क्लिक कर दो ना उसके ऊपर, तो क्लिक करके रखना है, ऐसा नहीं क्लिक करके फिर आप छोड़ दो, फिर आप ऐसे खींचो, तो ऐसा नहीं होगा। समझ गए? क्लिक करके रखोगे फिर खींचोगे तो सिलेक्ट होगा। समझ गए? यानी कि किसी पार्ट को सिलेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो, माउस से
उसके ऊपर लेके जाओ स्टार्टिंग पॉइंट पे, ये स्टार्टिंग पॉइंट ये है तो मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। तो यहाँ से लेके मेरे को कहाँ तक सेलेक्ट करना है, नीचे तक, तो मैं नीचे खींच के लेके जाऊँगा, जहाँ तक करना है वहाँ तक आप ले जा सकते हो। समझ गए? तो किसी पार्ट को सिलेक्ट करना हो तो कैसे कर सकते हो, समझ में आ गया आपको? इसका एक तरीका और है। अब मान लो कि मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ना सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर देखो पहले मैंने माउस से क्लिक कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट वाला बटन है, शिफ्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके रखूँगा, छोड़ूंगा नहीं, शिफ्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करके रखूँगा। और जो एरो की है ना नीचे, अभी मैंने क्या बताया, कीबोर्ड के अंदर एरोज की आती है, अप डाउन लेफ्ट राइट है ना, तो उनके ऊपर क्लिक करके मैं इसको देखो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो, समझ गए? ये दूसरा तरीका मैंने आपको बताया है किसी भी पार्ट को सिलेक्ट करने का। अब मैं आपको बताऊंगा पूरी वर्कशीट को अगर हमें एक साथ सिलेक्ट करना हो, इस पूरी वर्कशीट को एक साथ में सिलेक्ट करना हो तो किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमें पूरी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट करना हो तो हमारे पास में दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ, या तो कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक करो, देखो पूरी वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ में ए के ऊपर क्लिक किया, पूरी वर्कशीट है ना यहाँ पे सिलेक्ट हो गई है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखो अल्फ़ाबेट ए है, ए के पास में एक छोटा सा देखो यहाँ पे एरो है, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना तो पूरी वर्कशीट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। रो को, कॉलम को या सेल को किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में मैंने आपको बताया सीट में मौजूद पार्ट को हम किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में मैंने आपको बताया पूरी वर्कशीट को एक साथ सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। इन सब के मैंने आपको दो तरीके बताए हैं टोटल। अब ये सिलेक्ट क्यों करते हैं, देखो फ्रेंड, यहाँ पे ये है होम टैब, होम टैब के नीचे यहाँ पे आ गया क्लिपबोर्ड ब्लॉग, ये ब्लॉग है। इसके अंदर जो ये फीचर्स है ना, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन का आज हम यूज करना सीखेंगे। लेकिन इन ऑप्शंस का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना आना चाहिए, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना बताया है। अब मान लो कि सबसे पहले मैं यूज करूँगा कट ऑप्शन का। अब देखो कट ऑप्शन का यूज किस तरीके से होता है। अब मान लो जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे ये पार्ट करना है कट, क्या करना है, कट। तो कट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो कैंची वाला ऑप्शन है ना, कैंची वाला ऑप्शन, या तो इसके ऊपर क्लिक कर दो या फिर कंट्रोल के साथ में एक्स के ऊपर क्लिक कर दो। देखो यहाँ पे नीचे की भी आ गई है, कंट्रोल के साथ में एक्स आ गई ना, या इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये कट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखो इस कैंची वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। कैंची वाले ऑप्शन के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है ना, मतलब ये पार्ट यहाँ पे कट हो चुका है। अब मुझे इस पार्ट को कहाँ पे करना है, पेस्ट करना है। क्या करना है, पेस्ट, ये पेस्ट वाला ऑप्शन है। या तो पेस्ट वाले ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दो या कंट्रोल के साथ में वी के ऊपर क्लिक कर दो। समझ गए? अब देखो मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद कैंची वाले ऑप्शन पे गया तो ये कट हो गया। अब मुझे इसको मान लो यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ में या तो वी के ऊपर क्लिक करूँगा या सीधा यहाँ पे पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो वो जो ऊपर वाला हिस्सा है ना वो कट होके नीचे आ गया। समझ गए? यानी कि वो टुकड़ा यहाँ से हट गया है और वो टुकड़ा यहाँ पे नीचे आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि मान लो कि ये वाला जो पार्ट है ना ये ऊपर भी रहे और नीचे भी रहे, दोनों जगह पे रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉपी। भाई मान लो हम कहीं पर फोटोकॉपी निकलवाने के लिए जाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो हमारे पास पड़ा रहता है, वो गायब थोड़ी हो जाता है, लेकिन उसकी काफ़ी सारी फ़ोटोकॉपीज़ हो जाती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये ओरिजिनल यहाँ पे रहे और ऐसे और भी नीचे आ जाए, यानी कि बहुत सारे नाम आ जाए सेम अमाउंट वाला, यानी कि ये कॉपी नीचे आ जाए, बहुत सारी कॉपीज आ जाए। मैं आपको बताता हूँ, देखो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ सेलेक्ट, कर लिया सेलेक्ट। अब मुझे करना है इसको कॉपी, कट नहीं करना है। कट का मतलब क्या होता है, एक जगह से गायब करो दूसरे जगह के ऊपर ले जाके पेस्ट कर दो। अब कॉपी का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर भी रहे और नीचे भी रहे। अब देखो इसको मैंने सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे जो कॉपी का ऑप्शन है ना, या तो यहाँ पे क्लिक करूँगा या कंट्रोल के साथ में सी के ऊपर क्लिक करूँगा, दोनों में से कोई भी तरीका आजमा लेना, सेम प्रोसेस है। अब मैं देखो कॉपी वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये फिर से सिलेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये ऊपर भी रहे, नीचे भी रहे, ऊपर भी रहे। अब कॉपी हो गया है, अब मैं इसको जितनी बार चाहूँ उतनी बार पेस्ट करूँगा ना, तो ये यहाँ पर भी रहेगा और जगह जगह पे भी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये देखो यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको जहाँ चाहे वहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। मान लो मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ये देखो यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब मैं इसको और यहाँ पे जितनी बार चाहूँ ना उतनी बार मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। या तो पेस्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दो या कंट्रोल के साथ में वी के ऊपर क्लिक कर दो। अब मैं जितनी बार चाहूँगा उतनी बार ये पेस्ट होगा, ये देखो, समझ रहे हो। तो फाइनली फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा, आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि रो को, कॉलम को, सेल को किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि सीट में मौजूद डेटा को किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसके किसी पार्ट को किस तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या पूरी सीट को एक साथ कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको बताया डबल डबल तरीक़ों से, सिंगल तरीके से नहीं, डबल डबल तरीके से बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि होम टैब है, इसके अंदर क्लिपबोर्ड ब्लॉग यहाँ पे आता है। इसके अंदर कई सारे ऑप्शन है, जिसके अंदर हमने कट ऑप्शन, कॉपी ऑप्शन और पेस्ट ऑप्शन का यूज करना आज के इस वीडियो के अंदर सीखा है, वो भी मल्टीपल तरीके से, डबल डबल तरीकों के मदद से मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आपने हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।